वो पहुंचे हुए काकोरी में शहीद स्मारक, जहां पर आज कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। यहां पर 9:30 बजे से देखिए कार्यक्रम शुरू होना था और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो फीता काट कर सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए इसका उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काकोरी पहुंचे हुए हैं शहीद स्मारक, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर ये दौरा उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ में मौजूद हैं और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों द्वारा। यहाँ पर फीता काटकर, रिबन काटकर यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। 10:30 बजे तक ये प्रोग्राम जो है पूरा चलने वाला है, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। और पूरी हिस्ट्री देखिए यहाँ पर लिखी गई है, वंदे मातरम जिसको लेकर यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी गई है, पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी गई है। पूरे बाकायदा एक एक चीज़ों को सनवार दर्शाया गया है। तिरंगे का महत्व, चरखे का महत्व, हर चीज़ की एक चीज़ को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। दीवारों पर अंकित ये चीज़ें हैं और इसी के साथ यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ यहाँ पर उन चीज़ों को भी लोगों को याद दिलाया जाएगा जो उनके इतिहास से जुड़ी रही हैं, जो उनकी हिस्ट्री रही है। देशभक्ति में जो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी पूरी दी गई है। इस शहीद स्मारक में उन्हीं को लेकर पूरी जो जानकारी वो सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर दी जा रही है। इसी के साथ इस पूरी गैलरी को देखते सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए आपको नजर आ रहे हैं। तो आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी की जंग में जिन जिन सैलानियों ने अपना सहयोग दिया है, जिन जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है देश के आज़ादी के लिए, देश के लिए लड़ते हुए, उन महापुरुषों को लेकर, उनकी कथाओं को लेकर, उनकी बातों को लेकर इस गैलरी में हर एक चीज़ को दिखाया गया है। उनकी तस्वीरों के माध्यम से उनके इतिहास को बताने की कोशिश, उनके बारे में लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है, जिसका उद्घाटन यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो जिन चीज़ों को आप किताबों में, कहानियों में पढ़ते आए हैं, उन्हीं को यहाँ पर इस गैलरी के जरिए बताया गया है। अनूप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अनूप, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ काकोरी पहुंच चुके हैं, वहाँ पर उद्घाटन भी कर दिया इस कार्यक्रम का। लेकिन जिस गैलरी में अभी वो मौजूद है, जहाँ का फीता रिबन काटा है, यहाँ पर देशभक्ति से सराबोर उन सैलानियों की तस्वीरें हैं जिनका इतिहास पूरा दिखाया गया। किस तरीके से गैलरी है, यहाँ पर किन किन चीज़ों को दिखाया जा रहा है? अनूप, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अनूप, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? दोबारा बात करते हैं अनूप से फिलहाल। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरी गैलरी को देख रहे हैं। काकोरी ट्रेन एक्सप्रेस कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। इसी के साथ ही पूरी गैलरी में लड़ाई, जंग, आज़ादी के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के बलिदान के लिए जिन लोगों ने दी है, उनके बारे में यहाँ पर इस गैलरी में बाकायदा बताया गया है, जिसको खुद देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी की तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं काकोरी से। काकोरी पहुंचे हुए ये 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम है, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो उपस्थित हैं, आपको नजर आ रहे हैं। तो जो वहां पर सबसे मुख्य बिंदु हैं, जो वहां के अधिकारी जानते हैं, वो सब सीएम को समझा रहे अपने हाथों से। और अनूप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। अनूप, जिस गैलरी का उद्घाटन अभी फीता काटकर, रिबन काटकर सीएम योगी ने किया है, इस गैलरी में तमाम चीजों को दर्शाया गया है, चाहे वो महापुरुषों की तस्वीर हो, चाहे आजादी के लिए लड़ने वाले हमारे शौरवीरों की तस्वीर हो। यहाँ पर किन किन चीजों को दिखाया जा रहा है लोगों के लिए? देखिए, बिल्कुल काकोरी ट्रेन एक्शन जो कांड था उसको लेकर के आज जो है वर्षगांठ मनाई जा रही है, क्योंकि 9 अगस्त का वो दिन था जब इसी स्थल पर जो है, जो ट्रेन है, यानी जो अंग्रेजों का खजाना था, उसको जो हमारे शहीद हैं उन्होंने अपनाने के लिए पूरी रणनीति के तहत काम किया था, तो उस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। उसी की वर्षगांठ जो है आज मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है खुद जो है कार्यक्रम स्थल पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक जो प्रदर्शनी है, जो शहीदों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका वो अवलोकन कर रहे हैं। इसके बाद वो शहीदों के जो तमाम जो यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ हैं वहाँ पर पहुँचेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उनको नमन करेंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो मंच आपको दिखाई दे रहा है, इसी मंच पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो
कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इसी पड़ोस में जो है वो जो है नमन कर रहे हैं शहीदों की जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसको अवलोकन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीधे मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। भारत समाचार टीवी का आप देखिए कि सीधे लाइव जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, वो मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सामने मेरे मंच दिखाई दे रहा है उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अब मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और मंच पर वो पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है सीधे वो यहाँ से संबोधित करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो काकोरी कांड है, जो पूरा ट्रेन एक्शन कांड है, उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। इसके अलावा जो तमाम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं वो या उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मंच पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति जो है वो हो चुकी है, उन्होंने अपनी कुर्सी संभाल ली है। बगल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बगल में पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन, इसके अलावा महेंद्र सिंह और लखनऊ की जो मेयर हैं संगीता भाटिया वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो पूरा मंच है, मंच के बाहर का जो दृश्य है वो भी अद्भुत है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो तिरंगा लेकर के यहाँ पर जो है शहीदों के जयकारे कर रहे हैं। तो अद्भुत जो है मनोरम यहाँ का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे। अमृत महोत्सव के तहत ये जो पूरा कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने इस पूरे ट्रेन कांड में शामिल रहे थे, जो हमारे शहीद, उनको आज वो पुष्पांजलि देंगे, उनको नमन करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रदर्शनी की गई, उसका उन्होंने अवलोकन किया है। और अब देखा हो कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर संबोधन करेंगे तो अपने संबोधन में वो क्या बोलते हैं। शिवांगी। बिल्कुल अनूप, और देखिए आप जहां पर मौजूद है वहां पर भव्य तैयारियां, मंच पर हमें आपके पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। और देखिए इस दिन को पहले हम लोग काकोरी कांड कहते थे, लेकिन सीएम योगी ने पिछले साल इसका नाम बदला, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया। लेकिन आज जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए वहां पर और किस तरीके की आपको नजर आ रही है तस्वीरें, वहां पर लोगों की भीड़ किस तरीके से, लोग किस तरीके से वहां पर मौजूद हैं आज के इस जश्न में। देखिए बिल्कुल है, जिस मंच पे जो आपको मंच दिखाई दे रहा है इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो है ब्रजेश पाठक जी है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जो मंच है वहाँ पर जो बाकी उनके साथ जो मौजूद लोग हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सामने आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आप देखिए मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। एशिया सोम अवनीश अवस्थी ने जो है मुख्यमंत्री जी का माफ कीजिएगा जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने वह मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जो है वो मंच पर स्वागत किया गया है। तो जो यहाँ पे जो तमाम अधिकारी जो गणमान्य लोग हैं उनके द्वारा जो है उनका सम्मान किया जा रहा है। यानी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो अब हो चुकी है। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो तमाम यहाँ पे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहुँचे हैं, जो हमारे शहीद हैं, उनके जो परिजन हैं, उनको वो यहाँ पर सम्मानित करने वाले हैं। उसके अलावा जो काकोरी एक्शन कांड यानी काकोरी एक्शन वर्षगांठ, काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ जो मनाई जा रही है उसको लेकर के जो आप मुख्यमंत्री कुछ देर में यहाँ पे संबोधन करेंगे। बड़ी संख्या में एक भव्य पंडाल जो यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में जो स्कूली बच्चे हैं वो तिरंगा लेकर के यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम जो इस क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जो मुख्य सचिव हैं वो अब जो इस कार्यक्रम की औपचारिक जो है शुरुआत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर जो है बोल रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी खुद बैठे हुए हैं। जो यहाँ की विधायक हैं मलियाबाद की जयदेवी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद भी हैं कौशल किशोर, हालांकि वो अभी पहुँचने वाले हैं। तो बड़ी जो है हर्षोल्लास के साथ जो है इस वर्षगांठ को मनाया जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पहुँचे और वो शिरकत कर रहे हैं। और देखना होगा कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पे बोलेंगे तो अपने संबोधन में जो है वो शहीदों के लिए क्या बोलते हैं। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर अभी सभी शहीदों को नमन करते, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते, उन पर पुष्पांजलि अर्पित करते सीएम नजर आए, जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। और उसके साथ साथ जब इसे काकोरी कांड कहा गया तो ये कहा गया, ये कांड कहना, साजिश कहना अपमानजनक है, इसलिए इसको काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया था। लेकिन आज यहाँ पर आपने बोला कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लोग भी होंगे जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। कितनी संख्या में लोग परिवारों से पहुंचे स्वतंत्रता सेनानियों के?
देखिए बिल्कुल ये आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी सरकार की ये एक अच्छी सोच है कि जब वो यहाँ पर पहुँचे थे लास्ट टाइम तो उन्होंने जब संबोधन किया तो काकोरी कांड के नाम से ये जगह जो है विख्यात थी, ये पूरा जो घटना थी उसको जाना जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे शहीद हैं जिन्होंने लिए देश के लिए जो है किया था और तमाम लोगों के लिए उन्होंने अपने बलिदान दिया और इस पूरे घटना को अंजाम दिया था, लिहाजा इसको काकोरी कांड कहना कहीं ना कहीं गलत होगा और लिहाजा इसको जो है काकोरी ट्रेन एक्शन यानी जो पूरी घटना थी उसका उन्होंने सार निकाला और काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जो है इसको आप जाना जाता है। खुद मुख्यमंत्री ने ये नाम दिया था। तो आज जो है उसी की वर्षगांठ मनाने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो हमारे शहीद थे उनको उन्होंने नमन किया है, पुष्पांजलि की है, एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है तमाम शहीदों को लेकर के, उसका उन्होंने अवलोकन किया है और अब वो मंच पे पहुँच चुके हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो भव्य पंडाल आप देख सकते हैं कि तिरंगामयी जो पंडाल है वो बनाया गया है। इस तिरंगामयी पंडाल में जो है ये आयोजन किया जा रहा है जिसको लेकर के यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तिरंगे के साथ लोग जो है जयकारे कर रहे हैं, शहीदों को याद कर रहे हैं। तो अपने आप में ये अद्भुत है क्योंकि बीजेपी जो है अमृत महोत्सव के तहत जो है ये सब लगातार जो कार्यक्रम कर रही है। इसके अलावा तिरंगा यात्रा जो है उसकी भी शुरुआत हो रही है। तो ये जो आज वर्षगांठ जो की जा रही है ये अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम की आज जो शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है, जिसके तहत उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन में शहीद हुए जो हमारे बलिदानी थे, जो हमारे शहीद थे, उनको नमन करने पहुंचे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे, उनको याद करने पहुंचे हैं। और अपने आप में ये अद्भुत कार्यक्रम है, काफी भव्य रूप इसको दिया गया है, पूरे क्षेत्र को सजाया गया है। तिरंगामयी जो है होल्डिंगें लगाई गई हैं, जगह जगह जो है यहाँ पर होल्डिंग लगा करके लोगों को याद किया गया है, शहीदों को याद किया गया है। तो मुख्यमंत्री अब पहुँच चुके हैं, कुछ देर में मुख्यमंत्री संबोधन करेंगे और इसके अलावा जो तमाम जो संग्राम सेनानी हैं, जो शहीद हैं, उनके जो परिजन हैं, उनको भी जो है यहाँ पर वो सम्मान करने वाले हैं, उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं। और अब देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर बोलते हैं तो उनके संबोधन में क्या चीजें रहती हैं। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर अनूप आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की याद में आज के इस दिन को मनाया जाता है और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं मंच से वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कितनी संख्या में आपको भीड़ दिख रही है लोगों की जो यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे? देखिए, शहीदों को नमन करने, शहीदों को याद करने, शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए खुद सूबे के जब मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँच रहे हो तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों का जनसमूह जो है वो जाहिर सी बात है कि कम नहीं होगा। उत्साह बहुत है, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो भव्य पंडाल है इसी में लोग सामने मुख्यमंत्री जी के ठीक सामने जो है बैठे हुए हैं और वो तिरंगा जो है लेकर के हाथों में लेकर के जो है शहीदों को याद कर रहे हैं। ठीक है। और अनूप देखिए यहाँ पर जब आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज इस दिन को याद किया जा रहा है और भी खास बनाया जा रहा है, तो पिछले साल जब ये दिन मना तो नाम बदला गया। इस बार जब आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसका जश्न मन रहा है, तो ऐसे में क्या आज के दिन में कुछ खास ऐलान हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से? देखिए, बिल्कुल ये सरकार जो है कहीं ना कहीं कुछ नया करने के लिए जानी जाती है और जाहिर सी बात है कि जब पिछली बार मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने काकोरी कांड को जो है गलत ठहराया, बोले कि इसमें कहीं ना कहीं जो है बदलाव की आवश्यकता है और यही वजह है कि काकोरी ट्रेन एक्शन ये नाम जो है उनके जरिए दिया गया था और आज उसी धरती पे उसी स्थल पे पहुँचे हैं, नमन करने के लिए पहुँचे हैं। और अब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो तमाम कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद जो है देख भी रहे हैं। आप मैं कहना चाहूँगा कैमरा पर्सन से वो दिखाएं कि देखिए जो कार्यक्रम हो रहा है, जो कलाकार जो है कार्यक्रम कर रहे हैं उसको मुख्यमंत्री जो है खुद अपने मंच से बैठ करके जो है देख रहे हैं, क्योंकि अद्भुत प्रस्तुति है। जब शहीदों को याद किया जाता है, उनकी वीर गाथा को याद किया जाता है, उनको याद किया जाता है, तो अपने आप में जो है एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसी धारणा, एक ऐसा जो भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो वीर शहीद जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन को जो है इसलिए अंजाम दिया था ताकि जो देश है वो आज़ाद हो सके, अंग्रेजों की जो गुलामी है उससे जो है हमारा जो भारत है उसको आज़ाद किया जा सके। तो आज उसी घटना को याद करने मुख्यमंत्री खुद पहुँचे हुए हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन को यहीं पे किया गया था जहाँ पे हमारे जो शहीद हैं उन्होंने इस अद्भुत कार्य को किया था, उसके बाद वो शहीद भी हुए थे।
तो आज उस कांड को लेकर के, उस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री यहाँ खुद पहुंचे। आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद जो है यहाँ से मंच से जो है इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। इसके बाद वो सीधे जो है जो शहीद हैं, जो हमारे शहीद हैं, उनके जो तमाम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जुड़े हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनको भी जो है वो यहाँ पर जो है मंच पर जो है सम्मानित करने वाले हैं। इसके अलावा जो पूरी घटना से जुड़े जो हमारे शहीद थे उनको उन्होंने नमन किया है, उन पर पुष्पांजलि की है। जो एक प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसमें पूरी इस घटना को दिखाया गया था कि आखिर ये काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट जो है कैसे किया गया था, उसकी जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई गई थी, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और बारीकी से देखा है, बारीकी से समझा है कि आखिर इस पूरी घटना को कैसे किया गया था। तो अब मुख्यमंत्री जो है मंच पे बैठे हुए हैं और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको देख रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो भव्य पंडाल है इसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। स्कूली बच्चे जो है हाथों में तिरंगा लेकर के जो है इस दिन को याद कर रहे हैं, इस वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि ये अद्भुत पल है, ये खुशी का पल है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पहुंचे। और अब देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री जो है संबोधन करते हैं तो उसमें उनके संबोधन में क्या चीज़ें रहती हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काकोरी कांड का नाम जो है बदल करके काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट किया, तो आज क्या वो कुछ करने वाले हैं ये भी देखना होगा। शिवांगी, ठीक है अनूप, और यहाँ पर देखिए वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनकी आपने कभी झलक भी दिखाई स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को, अभी उनकी शुरुआत हुई है। उसके बाद संबोधन होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो उनके संबोधन पर भी नजर रहेगी। लेकिन ये कार्यक्रम अभी जो चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो चल रहा है, ये कितनी देर तक अभी चलेगा, क्योंकि 1 घंटे का ही वक्त है इस कार्यक्रम का सिर्फ। देखिए जाहिर सी बात है कि 9:30 बजे का वक्त जो है रखा गया था कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं और तकरीबन मान के चलिए कि आधे से पौन घंटे का जो है ये जो है पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि शेड्यूल पूरा बनाया गया है कि मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, उसके बाद वो फोटो जो प्रदर्शनी लगाई गई है इस पूरे काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान को लेकर के उसका उन्होंने अवलोकन किया। जो हमारे जो शहीद थे, जो इस पूरी घटना में शामिल रहे हैं, उनके ऊपर जो है पुष्पांजलि अर्पित की, उनको नमन किया, उनको याद किया। उनके साथ खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो भी मौजूद रहे हैं, उन्होंने भी जो है प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अलावा जो शहीद थे उनको नमन किया, उन पर पुष्पांजलि करके उनको जो है याद किया। तो अब ये जो कार्यक्रम है अभी लंबा चलने वाला है। ठीक है अनूप, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।